जय श्री महाकाल हरिहर। समझ ही बात पचाती है। जब तक मानव को समझ नहीं आएगी तब तक बात नहीं पचेगी। आज पूरा मानव जाति बातों से परेशान है, शरीर से नहीं। शरीर के अंदर जो जीवन है उसमें से जो बातें निकल के आती हैं उससे वो परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है। बात समझ में आई? तो मानव को समझने के बाद ही उसकी बात पूरे शरीर में खुल जाती है, कोई अवरोध पैदा नहीं करती। इसलिए बात बिल्कुल समझेंगे कि बात ही मानव को बड़ा बनाती है और छोटा बनाती है। ठीक है, बोलते हैं ना, बहुत बड़ी बात बोलती और बहुत छोटी बात बोलती। यहीं पे आदमी फ्रिक्शन हो जाता है, यहीं पे बहुत सारा चीज भेद हो जाता है। इसको समझो तो समझ शक्ति के बाद ही पाचन शक्ति होगी बात की। समझ शक्ति होगी तभी वो बात को समझने की शक्ति होगी उसमें, नहीं तो नहीं पचा सकता। नहीं तो लोग कर्म करते करते सिर्फ अपना खाना पचाते हैं। ठीक है, कर्म इसलिए कर रहे हैं कि खाना आता रहे और जीवन चलता रहे और खाना पचाते रहे। इससे कुछ नहीं होने वाला। करने से मानव कभी सुखी नहीं हुआ आज तक। कर्म से आज तक सुखी नहीं हुआ। मानव ने किसी के लिए कितना भी कुछ कर दिया है, स्वयं के लिए, समग्र के लिए, तो वो संतुष्ट नहीं हुआ है और नहीं तृप्त हुआ है। पूरी पृथ्वी कम पड़ गई उसके लिए। ठीक है, इसलिए अपनी समझ शक्ति बढ़ाएं और अपनी बात की पाचन शक्ति को बढ़ाएं। तो बिल्कुल समझेंगे। हम इसलिए तो बोलते रहते हैं कि बात समझे कि नहीं समझे। बात और वाक्यों को समझना जरूरी है, उसके अर्थ को पकड़ना जरूरी है, उसके अनुवाद को पकड़ना जरूरी है, उसके बोध को पकड़ना जरूरी है, उसकी फीलिंग को। जब तक बात के फीलिंग को नहीं पकड़ पाए तो बात नहीं पचेगी। तो शरीर जो है खाना पचाता है, बात नहीं। शरीर जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो सब पचाएगा, पर जो आंख और कान से जो जारी है और जो स्पर्श से जारी है वो बात में कन्वर्ट होके आएगी। वो बात में कन्वर्ट होके आएगी तो वो ऊर्जाएं पचना जरूरी है अपनी चेतना और बुद्धि जागृति से। ठीक है, जब अपनी बात पचेगी तो कोई समस्या नहीं होगी। जिन लोग को बात नहीं पचती उनको ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एकदम से घबराहट हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। एक बात नहीं सुन ली तो पूरा हाइपर, और एक बात नहीं सुन ली तो लोअर, पूरा डीपर हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल समझें, ये कहां से फ्लक्चुएशन आ रहा है? बातों से फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल समझ लेंगे
कि समझ ही बात पचाती है और कोई नहीं। यदि मानो में समझ नहीं है, समझ की कोई योग्यता नहीं है और समझ की कोई उपयोगिता भी नहीं है, जैसे समझ तो है पर उसको उपयोग नहीं करता है, और कई लोग में समझ की योग्यता भी नहीं है, देयर इज नो एलिजिबिलिटी एंड देयर इज नो यूटिलाइजेशन, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा? मानो सड़ जाएगा, बात ही नहीं पचेगी, और बात नहीं पचती तो फिर मानो को लम्स होते हैं। यही तो है, जिनको बात नहीं पचती शरीर में, जीवन में, तो उनको क्या होता है, उनको शरीर में पूरे गांठ बन जाती है। ठीक है, और जिनको स्किन का प्रॉब्लम होता है उनको भी पूरी बातें नहीं पचती। ठीक है, बात नहीं पचने के कारण ही लंप बनते हैं, सिस्ट बनते हैं, स्टोन बनते हैं, किडनी स्टोन बनते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। उनको समझ नहीं आता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो इसलिए वो व्याकुलता है, वो बहुत परेशान है। और इसकी कहीं पे भी पृथ्वी में कहीं भी डिक्लेरेशन नहीं है सही तरीके से कि समझ को कैसे बढ़ाया जाए। हम बस बोलते रहते समझ बढ़ाओ समझ बढ़ाओ, पर कैसे होगा, उसकी कोई शिक्षा ही नहीं है ना। क्योंकि व्यवहार जैसा होता है उसी के कारण आदमी को बात नहीं पचती। गलत व्यवहार होता है तो बात नहीं पची, गलत विचार आया तो बात नहीं पचेगी। इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिए कि खाना, शरीर सिर्फ खाना पचाता है, बात बिल्कुल भी नहीं पचाता। ठीक है, बात पचेगी तो सिर्फ समझने के बाद ही। शरीर में खाना पच जाता है पर बात नहीं पचती मानो की, और बात नहीं पचती तो ये सब पूरे समस्या होती हैं। माता बहनों को ब्रेस्ट में लंप हो जाते हैं, ओवरीज में सिस्ट हो जाती हैं, और यही सब चीज़ें पूरी गांठ बन जाती है माताओं बहनों और भाइयों को। ठीक है, तो ये बात समझो, पुरानी से बात पकड़ के रखे उन्होंने, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, पूरी शिकायत पकड़ के रखे, गलत पे गलत शिकायत पकड़ के रखी, उनने मेरे साथ ऐसे किया था तो मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी, माफ नहीं करूंगा, तो क्या हो गया, पूरी गांठ बनेगी अंदर। अब लाओ, पूरी मेडिकल साइंस में इसकी डेफिनेशन नहीं है कि लंप क्यों बनते हैं, कि सिस्ट क्यों बनते हैं, स्टोन क्यों बनते हैं, वो खाने पीने पे जा रहे बात। अबे बात से आती है पूरी समस्याएं, ये पूरी ऊर्जाएं हैं, और ऊर्जाएं पूरी इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतना घृणा पैदा हो जाता है, इतना हमारे घर्षण पैदा हो जाता है, हमारे इतना संघर्ष पैदा हो जाता है बात को लेके युद्ध हो जाते, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं। एक बात गड़बड़ हुई पूरी युद्ध हो जाता है, एक शब्द से आदमी हिल जाता है, बात छोड़ो, एक शब्द से आदमी हिल जाता है और एक शब्द से जुड़ जाता है। तो तोड़ना है किसी को तो शब्द से तोड़ा जा सकता है, और जुड़ना है तो वो भी शब्द से जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए बात समझदारी की कर रहे हो कि मजेदारी की कर रहे हो, बात समझ लो। मजे में करोगे बात तो निपटोगे, ठीक है, और उसका अंत भय ही है, मतलब मृत्यु आने के पहले पूरा भय रहता है मानव को, बात समझ लो। अंत भला करना है, अंत भयभीत करना है, अब समझ लो। इसलिए जीवन में आए हैं तो समझ लो, तो कार्यक्रम आपका तृप्ति में हो जाएगा, शक्ति में हो जाएगा, मुक्ति में हो जाएगा। क्या दिक्कत? इसलिए आज जो भी व्यक्ति शरीर मन बुद्धि से चल रहा है वो पूरी भ्रमित अवस्था में चल रहा है,
और जिसके कारण उसके अस्वीकार होता है, क्योंकि समझ होती नहीं है तो पूरा अस्वीकार होगा। अस्वीकार होगा तो पूरी बात पचेगी ही नहीं, और बात नहीं पचेगी तो वो परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, दरिद्र रहेगा, अभाव में रहेगा, बीमार रहेगा, संकट रहेगा, कष्ट रहेगा, भय रहेगा, ये सब रहेगा। क्रोध, विरोध, घृणा, सब निंदा, ये सब करता रहेगा मानव। हाँ, यदि मानव की चेतना और बुद्धि जागृत होगी, बुद्धि जागृत होने के बाद चेतना जागृत होती है, तो बुद्धि जागृत होने के साथ साथ में जब चेतना जागृत होगी तभी मानव जाति को आंतरिक से स्वीकार होगा, क्योंकि वो समझदार होगा, हो ही जाता है। चेतना जागृति के बाद मानव समझदार हो ही जाता है, उसको सब स्वीकार है। अब स्वीकार है तो फिर उसको समझ आ ही जाएगी, बात पची जाएगी, तो बात पचेगी ही पचेगी, बात निश्चित है। और फिर उसी समय जैसी बात पचती है तो मानव को तृप्ति होती है, संतुष्टि कहाँ होती है? जब बात पच गई, बात पच गई तो फिर शक्ति मिली, और शक्ति मिली तो फिर मुक्ति मिलेगी आंतरिक समस्याओं से, और मुक्ति मिलेगी तो फिर प्रेम और आनंद होगा, शांति होगी। क्या दिक्कत? तो बात पची तो शांति पाए, लास्ट बात पचेगी तो शांति पाओगे, शक्ति पाओगे, और बात नहीं पची तो शंका पाओगे और भय पाओगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसलिए समझने का कार्यक्रम में एकत्रित हो जाओ। ये समझने का कार्यक्रम चल रहा है, ये पूरा अध्ययन समझने का है, ये पूरी विचार की शिक्षा है, व्यवहार की शिक्षा है, और यही चेतना जागृति का कार्यक्रम है। तो जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो अपने इसमें अपना स्पार्क प्लग चालू करो। अपना स्वयं का स्पार्क प्लग चालू होगा तो समझ आएगी। स्पार्क होना चाहिए ना स्वयं से, तभी तो समझ आएगी बात, वो क्लिक होगा, वो क्लिक होना चाहिए, तभी बात बचती है संपूर्णता रूप में। कोई भी जो गलत बात होती है सब पूरी बच जाती है, क्योंकि मानो अस्तित्व सत्य को पकड़ लेता है, जान लेता है, और यही जानना है हर मानव जाति। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।